हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। मार्केटिंग एनालिटिक्स के सब्जेक्ट की बिल्कुल अंतिम प्रहार पे अंतिम चरणों में बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन बता रहा है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एसटीपी फ्रेमवर्क। मस्त है, लिख लो, अभी कह रहा हूं, एक दिन पहले अनाउंस कर रहा हूं। एसटीपी मॉडल से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने मिलता है। मतलब कभी इंटरनल और एक्सटर्नल में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग को छोड़ के अलग अलग बताया गया हो। मतलब ये आता ही है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर आवर ऑब्जेक्टिव। अब मेरे को मार्केट को बांटना है। अगर मेरे को इनकम ग्रुप को टारगेट करना है तो मैं इनकम के अकॉर्डिंग बांटूंगा, एज ग्रुप को टारगेट करना है एज के अकॉर्डिंग बांटूंगा, जेंडर को टारगेट करना है जेंडर को टारगेट करूंगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ द कस्टमर नीड, बिहेवियर, प्रेफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक। और ये हमारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव के थ्रू होता है। इसमें सेगमेंट करने में क्या है, हमको वेरिएबल से आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद सेगमेंट का एनालिसिस करना है, प्रोफाइल सेगमेंटेशन करना है। नेक्स्ट होता है टारगेटिंग। अब मैंने मार्केट टारगेट कर दिया, एक अपर लेवल इनकम आ गई, मिडिल लेवल आ गई, लोअर लेवल आ गई और इनकम नॉर्मल इनकम ग्रुप आ गई। तो मेरे को अपर लेवल के लिए टारगेट करना है, तो मेरे को एक बार टारगेट करने के लिए मेरे को उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी होगी, मेरे को उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करनी होगी। ये टारगेटिंग इन्वॉल्व्स जो टारगेट हमारा कस्टमर होता है उसको हम डिजाइन कर रहे हैं। किसके बाद में? सेगमेंटेशन के बाद में। तो टारगेटिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एनालिसिस, जो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अच्छा है। अब मैंने सेगमेंट कर लिया, मेरे लिए लेविश प्रोडक्ट बनाया तो अपर मिडिल क्लास के लिए बनाया, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लिए बनाया उनके लिए, तो उनको टारगेट करना है। तो उसके थ्रू मैं एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक लगाऊंगा। उसमें क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला जो सेगमेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब कि मोस्ट कन्वर्जन के राइट्स प्रोबेबिलिटी जहां पर है, तो वो मेरे लिए अट्रैक्टिव हो गया, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटेजी डेवलप कर लूंगा। नेक्स्ट होता है पोजीशनिंग होता है कस्टमर की आय में आपकी क्या वैल्यू है, कस्टमर की आय में मतलब क्या परसेप्शन है, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट परसेप्शन इन द आइज ऑफ द कस्टमर, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट परसेप्शन और डेवलपिंग अ परसेप्शन इन द आइज ऑफ द कस्टमर। यानी कि एप्पल सोच के आप क्या मन में सोचते हो, अरे बहुत महंगा फोन है ना, और चाइना का आएगा, अरे इस छोटी क्वालिटी, यानी कि क्या होगा, सस्ता सा फोन होगा। तो ये क्या होता है, पोजीशनिंग होती है किसी भी ब्रांड की। जब हम किसी भी ब्रांड की पोजीशनिंग करते हैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, उसके मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक के अकॉर्डिंग वो पोजीशनिंग होती है। इसके अंदर हम पहले कंपटीशन का फ्रेमवर्क भी डेवलप करते हैं, उसके अलावा एक स्ट्रेटेजी डेवलप होगी जिसमें एडवर्टीजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक, मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज करा जाएगा। और फिर हम इस पोजीशनिंग के मैसेज को भी कम्युनिकेट करते हैं, है ना, अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ ऐसी स्लोगन्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम ऐसा बता रहे होते हैं कि ये लोगों के बारे में माउथ पब्लिसिटी करके कि ये हमने यहाँ पर रखा है। और फिर मॉनिटर एडजस्ट करते हैं, यदि वो प्रोडक्ट हाई सेल हो रहा है तो वहाँ पर वेल एंड गुड है, और लो सेल हो रही है तो हम अपर या लोअर जहाँ पे भी हमको एडजस्ट करना होता है हम हमारी पोजीशनिंग को एडजस्ट करते हैं। लाइक कि जैसे कि एप्पल वालों ने बना रखा है कि भाई महंगे लोग ही खरीद सकते हैं, वन प्लस वालों ने करा रखा है जिनके लिए एप्पल औकात से बाहर जा रहा है वो वाले खरीद लो, लेकिन ये एप्पल से बढ़िया है, ऐसा वो बोलते हैं। नथिंग वालों ने एक थोड़ा सा बीच में फ्रेमवर्क ले रखा है, 25,000 से लेकर 40,000 तक का बीच का जो उनका फ्रेमवर्क है, उन्होंने उसको पकड़ रखा है कि इसके अंदर हमको प्रोडक्ट डिफाइन करना है। ओप्पो, वीवो और सैमसंग ये जो है ये 8,000 से लेके 20,000 तक, 25, 30,000, 35,000 तक में इनकी प्रीमियम रेंज चल रही है, और उससे ऊपर भी जाते हैं लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल रहते हैं। जबकि मेजर इनका मार्केट शेयर यहाँ पर, जहाँ नंबर ऑफ सेल्स में बात हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं हो रही, तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। यही पोजीशनिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? यानी कि जिस भी प्रोडक्ट के सोच के आपका फर्स्ट थॉट क्या आता है, ये प्रोडक्ट कितनी वैल्यू का होना चाहिए, वो उसकी पोजीशनिंग कहलाती है। तो एसटीपी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने में, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल डिसाइड करने में, हमारी प्रोडक्ट की फोरकास्ट करने में, सेल्स, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग एनालिटिक्स करने में, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, हमारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कंट्रोल करने में भी कितनी बार एसटीपी मॉडल काम आता है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल जब हम डिमांड फोरकास्ट कर पाते हैं तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी इससे बेटर वे में हो पाती है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन तो मस्ट नीड है। एक भी अलग से आ जाता है, पोजीशनिंग भी अलग से आ जाएगा, टारगेटिंग भी अलग से आ जाएगा और सेगमेंटेशन भी अलग से आ जाता है। तो तीनों अच्छे से देख लेना, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन भी मैंने कितनी बार एग्जाम में देखे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। 12th क्वेश्चन आने वाला है। जय हिंद।